हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 के लास्ट दो क्वेश्चंस की, जो पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं दोनों क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। साथ ही स्विच स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। तो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25, 20 और 5 तथा छोटे डिब्बों की माप 15, 12 और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्याप्तता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत क्या आएगी। तो चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि एक दुकानदार है जो मिठाई को पैक करने के लिए 2 प्रकार के डब्बों को बनवा रहा है। ठीक है, दोनों डब्बों की माप भी दी हुई है। तो जो पहले डिब्बे की माप है, यानी बड़े डिब्बे की माप है, तो लिखेंगे इसमें 2 डिब्बे बन रहे हैं। तो बड़े डिब्बे की माप जो है, यानी अगर एक ऐसा डिब्बा बना दे हम लोग, तो जो बड़े डिब्बे की माप है वो है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो L का मान है वो 25 सेंटीमीटर है, B का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर है और जो H का मान है वो 5 सेंटीमीटर है। ये बड़े डिब्बे के लिए है। ठीक है, तो बड़े डिब्बे के एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखेंगे। एक बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2LB BH प्लस HL। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये 2LB यानी 25 गुणे 20 प्लस BH यानी 20 गुणे 5 और HL यानी 25 गुणे 5। ठीक, तो ये 2 हो गया यहाँ पे, 25 गुना 50, ये 500 हो गया, प्लस 25 20 25 100, ये 100 हो गया, 25 25 125, ये 125 हो गया। जोड़ देंगे तो 2 गुणे 5 600, 725, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है, बड़े डिब्बे के लिए एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा भी, स्पेस कम है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते रहिए। ये तो पहला स्टेप था। ठीक है, इसके बाद इसे नीचे कॉपी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1450 जो आ गया वो बड़े डिब्बे के लिए इसके एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बड़ा जो डिब्बा है वो 250 बनाना है। ठीक, ऐसे ही 250 बड़े डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक डिब्बे का क्षेत्रफल गुणे 250। एक डिब्बे का भी कितना निकाले हैं, 1450, तो हो जाएगा 1450 गुणे 250। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, और 25 5 125 हासिल 12, 25 चौका 100, 100 12 112 हासिल 11, 25 से कम 25, 25 11 36। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा केवल बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। इतना क्लियर है। यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो ये हमने बड़े 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं अभी इसको क्लीन कर देता हूँ।
अब हम लोग निकालेंगे छोटे डिब्बे के लिए। तो जो छोटे डिब्बे का माप है वो क्या दिया है, जो छोटे डिब्बे का माप है वो दिया है 15, 12 और 5, यानी लंबाई 15, चौड़ाई 12, गहराई 5। यानी L का जो मान है वो 15 है, B का जो मान है वो 12 है और H का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे छोटे डिब्बे का पृष्ठीय, एक छोटे डिब्बे का निकाल रहे हैं हम ना, एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही फार्मूला सेम LB BH प्लस LH। तो LB का मान 15 गुणे 12 प्लस BH का मान 12 गुणे 5 प्लस LH का मान 15 गुणे 5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, 15 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्लस 12 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 प्लस 15 पचे 75। इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो 240 में 70 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 310 310 315, 2 गुणे 315 बराबर 630 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, ये आ गया एक छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये हमारा आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक है, एक छोटे वाले डिब्बे का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार 250 छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लें। कितना हो जाएगा, एक डिब्बे का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई 250 कर लेते हैं। एक डिब्बे का कितना आया है 630 मल्टीप्लाई 250 डिब्बा बनाना है तो गुणा कर लेते हैं 0 0 25 75 की 5 हासिल 7, 25 छक्का 150, 150 7 कितना हो जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 250 छोटा वाला डिब्बा बनाने के लिए हमको इतने गत्ते की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो अब ये छोटे डिब्बे के लिए हमने अलग से निकाल के रख लिया। तो अभी हमने अब निकाल लेते हैं कि छोटे और बड़े दोनों डिब्बों को बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए। तो हमने दोनों का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो लिखेंगे 250 बड़े व 250 छोटे डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, बड़े वाले का कितना आया था, इतना बड़े वाले का आया था और छोटे वाले का इतना आया था। क्लियर है। ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर 5 और 6 6 5 11 11 1 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 4 1 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा किसका, इन दोनों का डिब्बों का क्षेत्रफल। बड़े और छोटे दोनों डिब्बों का मिला देंगे तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो हो जाएगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया वो आ गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोनों डिब्बों को बनाने में जो क्षेत्रफल जो गत्ता लगेगा वो लगेगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि 5% के अतिव्यापकता के लिए 5% गत्ता एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी कि जितना ये है 5,20,000 उसका हम लोग 5% अलग से ऐड करेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा लग रहा है, कटाई छटाई में उतना ज़्यादा लग जा रहा है। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। अतिव्यापकता के लिए 5% अधिक गत्ता लगता है।
यानी कि जो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था उसका 5% हमको निकालना है। ठीक, तो निकाल लेंगे तो ये 0 से 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 0 0 5 गुना 10 के 0 हासिल 1 5 5 25 1 26। ये 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा गत्ता लग रहा है। ठीक है, इतना गत्ता एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि कुल गत्ता कितना लगा। अतः कुल उपयोग में लाया गया गत्ता पहले कितना था 5,20,000, अब 26,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, ऐड कर देंगे उसमें तो हो जाएगा 0 0 0 6 4 और ये 5। ठीक, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अब गत्ता लग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते पर या गत्ते की लागत कितना हो जाएगा 4 रुपया। इसलिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी हो जाएगी 5,46,000 बटे के 1,000 गुणे के 4, 0 से 0 खत्म, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 छके 24 की 4 हासिल 2 4 चौके 16 16 2 18 की 8 हासिल 1 5 चौके 20 1 21, यानी 2184 रुपये हमारा कुल लागत लग जाएगा बनवाने में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कारों को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे मोड़कर ऊपर किया जाना है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बिमाओ 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है और छोटा सा भी है। देखिए, एक लड़की है परवीन, ठीक है, उसके पास एक कार है और उसी कार को ढकने के लिए वो बनाना चाहती है इसके लिए एक कवर। तो ध्यान दीजिए, जो कवर होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यानी कवर चारों तरफ से ढका होगा लेकिन नीचे वाला भाग जो रहेगा उसमें कपड़ा नहीं लग रहा है। यानी जब भी अब इसको बनाएंगे तो यह एक घनाभ के आकार का बनेगा। ठीक है, एक घनाभ के आकार का बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें कपड़ा नहीं लगेगा, केवल ऊपर वाले पोर्शन में कपड़ा लगेगा। तो पूछ रहा है कि उसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो उसमें बिमाएं भी दे दी हैं। बिमाएं दी हैं, जो लंबाई है इसकी 4 मीटर है, चौड़ाई जो इसकी दे दी है वो 3 मीटर है और ऊंचाई जो इसकी है वो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। ठीक है, यानी जो L का मान है वो 4 मीटर, B का जो मान है वो 3 मीटर और H का जो मान है वो 2.5 मीटर। कह रहा है कि सिलाई कटाई के लिए कपड़ा नगण्य लगेगा, मतलब नहीं लगेगा, उसको छोड़ देना है। ठीक है, हमको निकालना है कि जो यही बनाने में, जो उसका कार का कवर बनाने में कितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करें, जो अगर मान लेते हैं एक समय पे ये पूरा बन रहा है, नीचे का भी बन रहा है, तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब घनाभ के क्षेत्रफल में से नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हटाना है। तो नीचे वाले पोर्शन में क्या आएगा, एक तो लंबाई आएगा, दूसरी चीज चौड़ाई आएगी, यानी LB को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ढांचा बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए आवश्यक त्रिपाल
कितना हो जाएगा पूरे क्षेत्रफल में से, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें से इस LB को घटा देंगे, इस LB को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस LB। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। ठीक, 2LB में से एक LB घटा देंगे तो एक LB बचेगा बस, और यहाँ पर 2H कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा B प्लस H, B प्लस 1 हो जाएगा ना, नहीं ये L है यहाँ पे, B प्लस L हो जाएगा। अब इसी में मान रख दीजिए, L का जो वैल्यू है वो 4 है, 4 गुणे B की वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस 2H यानी 2 गुणे H की जो वैल्यू है 2.5 हो गया, और अंदर B प्लस L है तो B का जो मान है वो 3 है और L का जो मान है वो 4 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 12, 2.5 दूना 5, और ये 7 3 4 3 7, तो ये 12 प्लस 5 7 35, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। यानी ढांचा बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा 47 मीटर स्क्वायर। तो यही रहा आज का क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी 13.2 चैप्टर प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13.2। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।